मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामाबाद से हरीम जदून, उसामा गौरी, इबादुल्लाह खान, जुल्करनैन ताहिर, शहजादा फाहद, इब्रार अहमद कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। रुख करते हैं लाहौर का। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, 147 रन बनाने होंगे अब भारतीय टीम को। देखिए फाइक, जिस तरह से पाकिस्तानी ओपनर्स ने आगाज़ फराहम किया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर उस आगाज़ को अच्छा आगे नहीं बढ़ा सके और रिवायती तौर पर एक बार फिर पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। सबसे ज़्यादा मज़ाहमत साहिबजादा फरहान ने की। उन्होंने 57 आए शानदार इनिंग्स खेली, छक्के लगाए और उनके साथ साथ फ़खर जमान ने 46 रन बनाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। 3 खिलाड़ी जोरों पे आउट हुए, जिनमें फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस शामिल है। इसके अलावा कप्तान सलमान अली आगा भी कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी थे वो अपना रंग नहीं दिखा सके और पाकिस्तान महज 146 रन बना सका। एक वक्त में ये 200 का टारगेट नजर आ रहा था, 200 रन लग रहे थे जब साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद थे और इंडियन बॉलर्स की जो है वो हर तरफ से दुर्गत बना रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तानी बाकी खिलाड़ी जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके और सिर्फ 146 रन बना के 19.1 ओवर में पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके और पूरी टीम आउट हो गई है। अब पाकिस्तानी बॉलर्स की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनके साथ साथ मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और इब्रार अहमद पर उम्मीद है कि आपको हम लोग करेंगे कराची का और बात करेंगे इबादुल्लाह से। इबाद, आप बताइएगा कराची के शहरियों का क्या रिएक्शन है इस परफॉर्मेंस पर? देखिए, बड़ा मैच है, शायकीन की बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन स्कोर छोटा बनाया गया है पाकिस्तान टीम की जानिब से। इनिंग का आगाज़ तो अच्छा था, साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग का आगाज़, लेकिन उसके बाद हुआ वही जो पिछले मैचेस के अंदर भी होता आया है कि मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर जो है वो नाकाम रहे और रेत की दीवार साबित हुए। शायकीन की बड़ी तादाद बड़े स्क्रीन के ऊपर मैच देखने के लिए यहाँ पर पहुँची है। पोर्ट गेट में मौजूद हूँ, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, नौजवान काफ़ी उम्मीदों के साथ मैदान में यहाँ पर आए हुए हैं कि पाकिस्तान टीम को मैदान के अंदर लड़ता हुआ देखें। लेकिन अब देखना यह है कि जब पाकिस्तान के बॉलर्स मैदान में उतरेंगे तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे और क्या भारतीय टीम को टारगेट चेस करने में नाकाम रहेगी टीम या नहीं। उसके साथ साथ जो फील्डिंग है उसके ऊपर भी जो है काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि फील्डिंग अच्छी है ताकि वो टारगेट चेस ना कर सके। बस यही उम्मीद है। जब थोड़ी देर पहले जब हमारी यहाँ पर फैंस से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि कम से कम टारगेट 170 180 का होना चाहिए था और अगर ज़्यादा होता तो वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होता। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम रेड जोन के अंदर है, उम्मीदें की जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं और यहाँ पर जो बैठे हुए शायकीन हैं उनके दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाब हो पाएगा या नहीं। लेकिन अभी भी उम्मीदें बाकी हैं और इनिंग जो पाकिस्तान की अब दूसरी इनिंग होगी जिसके अंदर पाकिस्तान बॉलिंग और फील्डिंग करेगा तो उसके अंदर यही देखना होगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स अब किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हरीम जदून मौजूद है। हरीम, 147 रन टारगेट, क्या इस्लामाबाद वाले पूरी उम्मीद है बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे आज? देखिए फाइक, जिस तरह से मैच का आगाज़ किया गया था यूँ लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान को जीतने से आज कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर पाकिस्तान 180 जो है वो का टारगेट देता है भारत को तो फिर पाकिस्तान को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह से ओपनिंग हुई वो एक शानदार ओपनिंग थी। साहिबजादा फरहान ने जिस तरह से खेला तो यहाँ पर शायकीन जो है वो उसके गेम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अपनी रवश बरकरार रखते हुए पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो हमेशा की तरह फ्लॉप हुआ है। एक के बाद एक खिलाड़ी आते गए और पवेलियन वापस लौटते गए और तमाम जो खिलाड़ी है वो कैच आउट हुए और इतनी ज़्यादा प्रेशराइज टीम जो है वो हमारी देखी गई है। खासतौर पे जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो एक आउट होता है तो उसके बाद बाकियों को लगता है कि हमने भी आउट अब हो ही जाना है। लेकिन जो स्कोर दिया गया है 147, ये बहुत ही कम टारगेट दिया गया है और ये इंडिया के लिए ये टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमें जहनी तौर पर भी बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत से लोगों को पाकिस्तान की बॉलिंग से बहुत सी उम्मीदें हैं, हारिस रऊफ से और इसके अलावा शाहीन अफरीदी से। लेकिन अब ये तमाम जो गेम है, ये जो बॉल है, ये बॉलर्स के कोर्ट में है कि आखिर वो पाकिस्तान को आज का मैच जिता पाते हैं या नहीं। और अगर अब पाकिस्तान का मैच जीतता है तो यहाँ पे शायकीन का ये कहना है कि या तो कोई मुआवजा होगा तो पाकिस्तान जो है वो
वो मैच जीत पाएगा, या फिर अगर तो बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग जो है वो की जाती है तो ही चांस है पाकिस्तान के मैच जीतने का। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो आए हैं, फैमिलीज आई हैं, बच्चे आए हैं और बड़ी ही उम्मीदें लेकर यहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन इस्लामाबाद के बासी यहाँ पे पहुंचे थे। बड़ी स्क्रीन का जो है वो शानदार आज वो तैयारियां की गई थी, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि जोश लोग। ठीक है हरीम, साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे हम पेशावर का, जहाँ पर मौजूद हैं शहजादा फहद। फहद, आप कहिएगा कि पेशावर के शहरियों का क्या रिएक्शन है? देखिए, जैसा कि मैच के स्टार्ट में हमने देखा कि एक बहुत जारहाना बैटिंग जारी थी, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 180 प्लस जो है वो स्कोर करेगा, लेकिन जैसे ही साहबजादा फरहान और जो फ़खर जमान है वो आउट हुए, उसके बाद जो हमारे ऑर्डर हैं वो टिक ना सके। सबसे गैर जिम्मेदारा बैटिंग जो है वो जो कप्तान की देखने में आई। मोहम्मद हारिस ने भी जो बैटिंग की मायूस कुन थी, इसी तरह जो और दीगर जो खिलाड़ी थे वो टिक ना सके। 0 रन्स पे 3 खिलाड़ी हमारे आउट हुए। शायकीन क्रिकेट का ये कहना था कि हमने तो ये उम्मीद रखी थी कि इतने बड़ा स्कोर देंगे ताकि बॉलर्स के लिए आसानी हो, लेकिन अब स्कोर जो है 146 है। इस पे यकीनन बॉलर्स पर भी प्रेशर होगा। बॉलर प्रेशर में बॉलिंग करेंगे, चूँकि इंडिया की बैटिंग काफ़ी मजबूत है, लेकिन अब जो स्कोर है स्कोर काफ़ी कम है। बॉलर्स को जान लड़ानी पड़ेगी। स्पिनर्स हैं, स्पिन और जो फास्ट बॉलर हैं उन्हें भी अपनी जो कारकर्दगी है वो दिखानी पड़ेगी। बैट्समैनों ने काफ़ी मायूस किया। शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ शायकीन कह रहे हैं कि अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि हमारी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। शाहीन शाह हो गया और जो लेग स्पिन जो है हमारे पास काफ़ी स्पिन है, तो इस वजह से उन्होंने उम्मीदें रखी हुई हैं, लेकिन एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। शायकीन की उम्मीद थी कि ये फाइनल मैच था, इसमें कम से कम हमारा जो है पाकिस्तान का एक टफ मुकाबला देखने को मिलता, लेकिन अब जो साइड है जितना स्कोर जो कम हुआ है इसकी वजह से मैच 1 साइडेड लग रहा है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं उम्मीदें बांध रखी हैं। शायकीन की एक बड़ी तादाद अब भी मैच देखने के लिए मौजूद है और उन्होंने उम्मीदें की हैं कि अब भी पाकिस्तान जो अगर अच्छी बॉलिंग करता है, जो फर्स्ट पावर प्ले में हमारी जो विकेटें हासिल कर लेते हैं, इसके बाद उन पर इंडिया बैट्समैनों पे प्रेशर पड़ता है, तो शायद हमारे जो जीत है वो मुमकिन हो सके। लेकिन फिर भी अब स्कोर कम होने से शायकीन मायूस हैं। स्कोर कम होने से शायकीन थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि शायद हमारे बॉलर्स भी उसी तरह से स्पिन बॉलिंग कराएंगे जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने कराई, और हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस उससे भी बुरी रहे परफॉर्मेंस इंडियन बैटर्स की। इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद है कोयटा से। इब्रार, कोयटा वाले कितने पुरुमीद हैं? जी हाँ, बिल्कुल कोयटा वाले भी थोड़े से मायूस दिखाई दिए, क्योंकि जैसे मैच स्टार्ट हुआ था तो बड़ा अच्छा पाकिस्तानी बैटर्स ने जो है वो आगाज़ किया था और शायकीन जो है बड़े खुश दिखाई दे रहे थे जिस टाइम पाकिस्तान स्टार्ट हुआ। उनको एक लग रहा था कि पाकिस्तान एक बड़ा टारगेट जो है वो देने में कामयाब होगा। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 180 प्लस 200 तक जो है वो पाकिस्तान स्कोर करेगा और पाकिस्तानी बॉलर जो हैं इसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो आने वाले बैट्समैन हैं उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, जिसके वजह से पाकिस्तान सिर्फ 140 तक जो है महदूद रहा। अब भी जो है इनकी जो शायकीन क्रिकेट है इनकी उम्मीदें अब बॉलर से हैं कि बॉलर्स भी जो है वो भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी और इसके अलावा जो हमारा स्पिन अटैक है उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जो है 146 को डिफेंड करेगा और ये मैच जो है पाकिस्तान जीतेगा। थोड़ा सा मायूसी का जो है सामना रहा इनको। जो शायकीन क्रिकेट है इनका ये कहना था कि जिस तरह पहले आने वाले जो बैट्समैन हैं ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया था, इस तरह बाद में जो आने वाले भी अगर अच्छे बैटिंग का मुजाहिरा करते तो पाकिस्तान एक बड़ा टोटल करता और ये पाकिस्तान जो है मैच आसानी से जीत सकता था। अब बॉलर्स पे सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि बॉलर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस अगर दिखाए, जैसे भारतीय बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, स्पिन अटैक ने बड़ा अच्छा बॉलिंग कराई, इस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स को अब जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान जो है ये मैच जो है जीत सके। जी सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्रार, एक मरतबा फिर रुख करेंगे इस्लामाबाद का। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद है। हरीम, जिस तरह से आप पहले कह रही थी कि हारिस रऊफ से और शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन बॉलर्स जो स्पिन बॉलर्स हैं उनका बड़ा रोल होगा जिस तरह की पिच कंडीशन है आज की। देखिए फाइक, बॉलर्स पे यकीनन बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास हाइप में यही 2 बॉलर्स हैं और अगर ये परफॉर्म अच्छा करते हैं तो शायद हम जो है वो जीत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी बाकी फील्डर्स के ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि हमने देखा कि भारत ने जिस तरह से फील्डिंग की है, कोई एक कैच उनका ड्रॉप नहीं हुआ। ज़बरदस्त शानदार जो है वो भारत की तरफ से फील्डिंग की गई है। तो अगर ना सिर्फ बॉलर्स के ऊपर हम सिर्फ रिलाई ना करें, अगर तो हमारे फील्डर्स जो हैं वो
कैच ड्रॉप नहीं करते और बेहतरीन वो फील्डिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसे लूप होल्स होंगे। अगर ये बेहतरीन जो है वो इस तरह फील्डिंग होती है तो सिर्फ बॉलर्स के ऊपर जो है ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है फील्डर्स के ऊपर भी आयद होती है। लेकिन इस वक्त सारे जो प्रेशर है वो बॉलर्स के ऊपर ही हमें देखने में नजर आ रहा है, चूंकि हमारी बैटिंग बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है एज यूजुअल। जैसे कि हमने पिछले मैचेस में देखा, हमेशा भारत के साथ जब हमारा मुकाबला होता है तो पता नहीं क्यों पाकिस्तानी टीम के ऊपर ये एक प्रेशर सा बिल्टअप हो जाता है। और चूंकि ये बेशक रिवायती हरीफ है, प्रेशर होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो टीम है हमारी वो मिडल ऑर्डर खास तौर पे ये भारत के सामने आज बुरी तरह से नाकाम हुआ है और बॉलर्स के ऊपर अब देखना है कि वो क्या करते हैं आगे। ठीक है हरीम, साथ ही रहेगा।